मित्रों नमस्कार। मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इतिहास के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में यह मेरा दूसरा वीडियो है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ कि यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं में ख़ास तौर पर PCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 में आपको मदद पहुँचाएगा। मित्रों, बहुविकल्पी प्रश्नों के श्रृंखला में पहला प्रश्न है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसमें पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि सभा और समिति दो संस्थाएं होती थीं जो राजा को विशेष अवसर पर परामर्श देती थी एवं उसकी राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण करती थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है? हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ा है। तो इसमें पहला विकल्प है संहिताएं, दूसरा विकल्प है स्मृतियाँ, तीसरा विकल्प है आरण्यक और चौथा विकल्प है उपनिषद। मैंने आपको वैदिक साहित्य का क्रम बताया था, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसमें जो है स्मृति ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। मेरा तीसरा प्रश्न है, वालखिल्य का संबंध किस वेद से है? मैंने आपको जब ऋग्वेद में बताया था, ऋग्वेद में कुल 1017 सूक्त हैं और अगर उसमें 11 वालखिल्य सूक्तों को जोड़ दिया जाए तो कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। तो हमारा प्रश्न है, वालखिल्य का संबंध किस वेद से है? तो वालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। यह ऋग्वेद में बाद में प्रक्षिप्त किया गया है। मेरा अगला प्रश्न है मित्रों, किस वेद में आहूत या बलिदान संबंधी उल्लेख मिलता है? विकल्प है पहला सामवेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। हम लोगों ने जब वैदिक साहित्य पढ़ा था, वेद को पढ़ा था, तो उसमें यजुर्वेद में याज्ञिक कर्मकांड संबंधी विवरण मिलता है। तो वही प्रश्न है, आहूत या बलिदान जो है उसका विवरण जो है यजुर्वेद में मिलता है। हम लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो मित्रों, हम लोगों ने देखा होगा कि वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो इसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त जो है वेदांग का पार्ट है, लेकिन आगम जो है वेदांग का पार्ट नहीं है। आगम जो है जैन साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? इसका अध्ययन हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था कि शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की कुल संख्या 12 मिलती है। तो हम लोगों का पहला विकल्प है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है तो 12। इसमें सही उत्तर होगा 12। मैंने आपको बताया था रत्नी का मतलब उस समय जो है मंत्री का दर्जा, सामान्य तौर पर रत्नियों को मंत्री का दर्जा या ये जो है मंत्रि परिषद के सदस्य होते थे और इनकी मुख्य भूमिका राजा के राज्याभिषेक के समय होती थी। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? मित्रों, हम लोगों ने दासराग युद्ध पढ़ा है। तो दासराग युद्ध जो है भरत जन और 10 राजाओं के संघ के बीच में हुआ था
तो उसमें जो भरत जन के राजा सुदास थे उनके पुरोहित वशिष्ठ थे, उनके पुरोहित वशिष्ठ थे। मैंने दासराग या परशुनी नदी या रावी नदी का जो युद्ध हुआ था उसका कारण बताया था कि पहले राजा भरत के पुरोहित विश्वामित्र जी थे, लेकिन विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ जी को पुरोहित का पद दिया गया, जिसके कारण विश्वामित्र जी रुष्ट हो गए और उन्होंने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और भरत जन के साथ परशुनी नदी का या 10 राजाओं का एक युद्ध किया, जिसमें भरतों की विजय हुई। तो इसका सही आंसर है वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, वेदों को कहा जाता है, वेदों को कहा जाता है स्मृत, श्रुत, वेदांग, वेदांत। पहला है स्मृत, दूसरा ऑप्शन है श्रुत, तीसरा ऑप्शन है वेदांग, चौथा ऑप्शन है वेदांत। स्मृत ग्रंथ जो है वेदों के बाद की रचनाएं हैं। मनुस्मृत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबसे प्राचीन स्मृत है। श्रुति, मैंने आपको जब वेद पढ़ाया था तो वेदों के कुछ अन्य नाम भी बताए थे, अपौरुषेय, संहिता, श्रुत। तो वेदों को श्रुति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि श्रुति क्यों पढ़ा? क्योंकि वैदिक ज्ञान जो होते थे, वैदिक मंत्र जो होते थे, उनको लिपिबद्ध नहीं किया जाता था, उन्हें कहीं लिखा नहीं जाता था। अब ज्ञान किस प्रकार से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होंगे, तो इसमें आचार्य जो होता था वह सभी ज्ञान को, सभी मंत्रों को अपने शिष्यों को सिखाता था और वो उनके शिष्य आगे जाकर अपने शिष्यों को सिखाते थे। इसी प्रकार से इस ज्ञान का जो है, मंत्रों का जो है ट्रांसफ़र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से होता रहता था। इसी कारण वेदों को श्रुति नाम से संबोधित किया जाता है। मित्रों, मेरा अगला प्रश्न है, नाचिकेता आख्यान का विवरण किस उपनिषद में मिलता है? हम लोगों ने इसे पढ़ा है। पहला विकल्प है बृहदारण्यक, दूसरा विकल्प है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा विकल्प है कठोपनिषद और चौथा है मुंडकोपनिषद। इसमें सही आंसर है कठोपनिषद। कठोपनिषद। इसमें नाचिकेता ने यमराज से जो है कुल 3 प्रश्न पूछे थे और तीसरा प्रश्न जो है मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, इस प्रकार से संबंधित था। और यमराज जो है नाचिकेता के प्रश्नों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बाद में उन्होंने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्हीं जो है नाचिकेता और यम का जो आपस में जो वाद विवाद है उसी का विवरण कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द का उल्लेख मिलता है? पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है सामवेद, तीसरा विकल्प है यजुर्वेद, चौथा विकल्प है अथर्ववेद। यजुर्वेद में जो है हिरण्यकार शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, कौशिकी ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो हम लोगों ने जब ऋग्वेद पढ़ा था तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया था, ऐतरेय और कौशिकी। इस प्रकार से कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था। पहला विकल्प है सभा, दूसरी है समिति, तीसरी है विदत, चौथा है जन। तो इसमें सही आंसर है विदत। कुल 3 संस्थाएं वैदिक काल में थीं, सभा, समिति और विदत। उनमें विदत जो थी सबसे प्राचीनतम संस्था थी और ये सभी संस्थाएं आपस में मिलकर राजा को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देती थी और उनकी निरंकुशता पर नियंत्रण करती थी। मित्रों, मेरा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड का मिलान कीजिए। इसमें पहला है सूची फर्स्ट में है
पुरुष सूक्त, दूसरा है ईशोपनिषद, तीसरा है गोपथ और चौथा है वेदांग। सूची सेकंड में है निरुक्त, ब्राह्मण, यजुर्वेद का अध्याय और ऋग्वेद का अध्याय। तो हम लोगों ने जब ऋग्वेद पढ़ा था तो ऋग्वेद का 10वां मंडल पढ़ा था जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का एक अध्याय हुआ। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद जो हमारा जो यजुर्वेद है उसका अंतिम भाग है। ईशोपनिषद जो है यजुर्वेद का अंतिम भाग है। इस प्रकार से ईशोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। गोपथ, गोपथ जो है एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का गोपथ। वेदांग, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। उसमें निरुक्त क्या होगा? वेदांग के अंतर्गत आएगा। इस मित्रों अगला प्रश्न है, सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला है जाबाल उपनिषद, दूसरा है प्रश्न उपनिषद, तीसरा है छांदोग्य उपनिषद, चौथा है कठोपनिषद। मित्रों सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सत्यकाम नाम का एक बालक था जिसकी माता का नाम जाबाल था, और जाबाल जो है या जाबला भी उसे कहीं कहीं लिखा गया है। जाबाल जो है अपनी युवा अवस्था में, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, तो युवा अवस्था में कई घरों में परिचारिका के रूप में वह कार्य करती थी। उसी में कहीं से जो है वह गर्भवती हो गई और सत्यकाम को उसने जन्म दिया। जब सत्यकाम बड़ा हुआ और उसे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना था, तो सत्यकाम ने अपनी माता जाबाला से पूछा, माँ मेरा गोत्र क्या है और मेरे पिता का क्या नाम है? क्योंकि जैसे ही मैं गुरुकुल में प्रवेश करूँगा यह आचार्य के द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न होगा। अगर मैंने सही उत्तर नहीं दिया तो मुझे गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलेगा। जाबाला बहुत चिंतित हुई इससे, और जब सत्यकाम ने उससे जिद किया तब उसने बताया कि मुझे कभी इतना समय नहीं मिला कि मैं तुम्हारे पिता से उनका गोत्र पूछ सकूं। अगर तुम्हारे आचार्य तुम्हारा गोत्र पूछते हैं तो बता देना मेरा गोत्र जाबाला है या जाबाल गोत्र का ब्राह्मण हो। जब और अपना नाम सत्यकाम जाबाल बताना। इस प्रकार से जो है सत्यकाम जाबाल जो है गौतम ऋषि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है और वो सही उत्तर देता है। इससे ऋषि से प्रसन्न होकर गुरुकुल में प्रवेश देते हैं। तो सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। मित्रों हम लोगों का अंतिम प्रश्न है, आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम लोगों को लगता है आयुर्वेद जो है यजुर्वेद से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का संबंध अथर्ववेद से है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब अथर्ववेद पढ़ा था तो हमने बताया था अथर्ववेद में विभिन्न औषधियों का विवरण मिलता है। उस औषधियों से संबंधित उसमें ढेर सारे आख्यान मिलते हैं। तो आयुर्वेद का संबंध या आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। तो मित्रों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा और आगामी परीक्षाओं में आपकी काफ़ी सहायता करेगा। मित्रों वीडियो समाप्त करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।